राम मंदिर निर्माण पर भावुक हुई राष्ट्रपति मुर्मू। कहा, राम मंदिर के निर्माण का इंतजार वर्षों से था, लेकिन अब पूरा हुआ। 5 फरवरी को बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी सरकार। 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है सरकार। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रशांत कुमार नियुक्त किए गए यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं कुख्यात अपराधी। लखनऊ में शाम 4 बजे होगी विधानसभा की सुरक्षा बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार, डीएम सूर्यपाल गंगवार बैठक में होंगे शामिल। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर आ जाएगा फैसला। दोनों पक्ष की बहस पूरी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के वजूद स्थल के एएसआई सर्वे वाली याचिका को सुनने योग्य माना है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये मामला सुनने योग्य है। दरअसल अक्टूबर 2023 में वाराणसी कोर्ट ने वजू खाने के सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष की राखी सिंह ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मैं मदन मोहन यादव ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हूँ और आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि वादिनी 5 वादिनी महिलाओं में प्रथम वादिनी राखी सिंह के माध्यम से यहाँ पे खारिज की गई जनपद न्यायाधीश के कोर्ट की याचिका को हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया और जितने भी उसके पक्षकार हैं विपक्षी सबको नोटिस देने का आदेश दे दिया है। तो इसलिए बड़ी बात है और इसमें शिवलिंग का आर्कियोलॉजी सर्वे नहीं हुआ था और बार बार मुस्लिम पक्ष द्वारा ये आपत्ति उठाई जाती थी कि वह फव्वारा है और हमारे द्वारा ये कहा जाता था कि वो शिवलिंग है। तो इसको डिफाइन करने की जो वैज्ञानिक संस्था है वो आर्कियोलॉजी सर्वे है और आर्कियोलॉजी सर्वे के ही माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि वह क्या है। तो इस नाते अब हम इस मामले में प्रसन्न हैं कि ये आज एडमिट हो गई है और आगे की प्रोसीडिंग होगी तो अवश्य आज शाम तक उसमें ऑर्डर आ जाएगा हाई कोर्ट में। तो उसमें कौन सा अगला डेट पड़ा और क्या होना है उसी के तहत क्या। अंबेडकर नगर में ट्रक ने एक स्कूली छात्रा से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी, जहां घटना में करीब 1 दर्जन छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें टांडा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सभी घायलों को राजकीय महामाया मेडिकल कॉलेज सदरपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक और टांडा कोतवाल ने घायलों को समुचित इलाज के लिए निर्देश दिया। देखिए, पुलिस के पास अर्ली मॉर्निंग ये टांडा कोतवाली अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक प्राइवेट बस एक यू टर्न ले रही ट्रक में धुंध के कारण लड़ गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारे थाना टांडा की पुलिस 112 और सभी अधिकारियों द्वारा आकर जब मौके पर देखा गया तब यह पाया गया कि यहाँ पर एक प्राइवेट बस जो कि राजन डिग्री कॉलेज थाना कोतवाली नगर बस्ती से बिहारी लाल डिग्री कॉलेज कटका के लिए एमएससी में पढ़ने वाले युवकों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेके आ रही थी। वह धुंध के कारण एक यू टर्न ले रहे ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में कोई हताहत नहीं हुआ है। जितने घायल थे उनको तत्काल जो है हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पर उनकी स्थिति इस वक्त सामान्य बताई जा रही है। और जो रास्ते पे ट्रक के एक्सीडेंट के कारण जो रास्ता अवरुद्ध हुआ था उसको क्रेन के माध्यम से खोलते हुए रास्ते को चालू करा दिया गया है। कबीर नगर से बस्ती आई है और बस्ती से स्कूल में परीक्षा दिलाने जा रही थी। विद्यालय का नाम तो हमको मालूम नहीं है, एमएससी कर रहे होंगे, कंफर्म नहीं मालूम नहीं। वो स्कूल प्राइवेट स्तर पर चलाते हैं, सब परीक्षा दिलवाते हैं। 7:30 बजे नहीं, सही खबर नहीं। कोई मिले तब बतावे जो है उस विद्यालय से कोई संबंध नहीं। प्राइवेट बस है, बस्ती से आ रही थी, वो भी बस्ती से हम भी आ रहे थे और हम पीछे बहुत थी हमसे। तो हम इधर कट से मोड़ रहे थे, अकबरपुर जाना था, कटे ही है घूमने वाला, तो हम सोचे ही मोड़ लें मतलब गाड़ी। उसके बाद ही मोड़ रहे थे और लड़का गया, हाथ दिया उसको रुकाने के लिए, मगर वो ब्रेक ही नहीं मारा, सीधा बहुत स्पीड में थी, ठोक दिया लाके। अरे 4-5 लोग घायल हैं, ट्रक में नुकसान हो गया ज्यादा। अकबरपुर
यूपी के अंबेडकर नगर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। जहां महिलाओं और थाना अध्यक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई, वहीं मौजूद लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान करीब आधा दर्जन महिलाएं और पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर कई थानों की फोर्स भी पहुंची। जनपद अंबेडकर नगर थाना इब्राहिमपुर अंतर्गत पुलिस के पास 26 जनवरी के दिन के दोपहर बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर स्थापित बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब एक बच्चा माल्यार्पण कर रहा था, तब अचानक नेचुरल कारणों से वह प्रतिमा खंडित हो गई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लिया गया तथा नवीन प्रतिमा मंगवाई गई। आज प्रतिमा के स्थापना के दौरान वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी कि वहाँ पर प्रतिमा के स्थापना को रोका जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पहुंचकर सभी ग्रामीणों को समझाया गया, जिससे वे सभी संतुष्ट हो गए। ग्रामीण तथा पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से विधि सम्मत तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की नवीन प्रतिमा की स्थापना की जा रही है और कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं। बदायूं में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में 2 छात्रों सहित 3 की मौत हो गई। बता दें कि बदायूं में कैप्टन गजराज सिंह इंटर कॉलेज के बच्चों को लेकर जा रही एक इको कार से कैंटर की टक्कर हो गई। वहीं टक्कर के बाद इको कार में पीछे रोडवेज बस टकरा गई, जिससे हादसे में एक ड्राइवर और 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज लगभग 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि थाना उजानी क्षेत्र में एक कैंटर 3 गाड़ियां उसमें इन्वॉल्व थी एक्सीडेंट में। एक कैंटर, एक बस और एक इको जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे थे, उसमें दुर्घटना हुई, जिसमें जो इको का ड्राइवर था वो, उसका बच्चा और एक और बच्चे की डेथ की भी पुष्टि हुई है। मैं और डीएम साहब अभी हमने आकर के यहाँ पे जो घायल बच्चे हैं उनका हालचाल यहाँ पे लिया है राजकीय मेडिकल कॉलेज में। उसमें से एक बच्चे भी सीरियस है, जिसको तत्काल रेफर कराया जा रहा है। बाकी बच्चे कुशल हैं। और इस प्रकार चौधरी गजराज सिंह इंटर कॉलेज बुटला दौलत पर स्थापित है, उसके ये बच्चे बताए जा रहे हैं। एक इको वैन और कंटेनर में आज प्रातः लगभग 9:30 बजे के आसपास की घटना है, उसमें मृत्यु हुई है। इसमें अब तक जो वैन चालक है और 2 बच्चों की इसमें मृत्यु की सूचना है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, उसको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। मौके पर मैंने और एसएसपी साहब ने आके यहाँ पर रेफर किया है, घायलों का हालचाल लिया है और जो गंभीर घायल है बच्ची, उसको हम लोग तत्काल यहाँ से रेफर करवा रहे हैं, जिससे उसको पर्याप्त चिकित्सा मिलता। और एक देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में सपा ने यूपी से कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बता दें कि सपा ने बांदा चित्रकूट सीट 48 से शिवशंकर पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जो भाजपा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं। वहीं शिवशंकर पटेल ने 2021 में भाजपा का दामन छोड़कर सपा ज्वाइन की थी। शिवशंकर पटेल बांदा जिले के बबेरू कस्बे के बरौली गांव के रहने वाले हैं, जो कि बुंदेलखंड के भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वहीं उनकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दी है, जहां पहली सूची में सपा ने यूपी के 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए एटा जिले से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते हुए सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। इसी क्रम में एटा लोकसभा सीट से सपा ने प्रत्याशी औरैया से भेजा है और औरैया के रहने वाले देवेश शाक्य को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि देवेश शाक्य पूर्व केंद्रीय मंत्री बिधुना से विधायक रह चुके हैं और विनय शाक्य के छोटे भाई हैं। विनय शाक्य स्वामी प्रसाद गुट के नेता हैं। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे के पास से लापता हुई महिला की गौतम बुद्ध नगर में हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। वहीं हत्या का आरोपी महिला का लिव इन पार्टनर निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला के साथ वो 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस बीच उसने किसी अन्य से शादी कर ली, जिससे महिला नाराज रहती थी और उसकी पत्नी के पास जाने से रोकती थी। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने महिला की हत्या कर दी और शव को फेंक कर फरार हो गया।
हाथरस के तिपरस के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी और युवक के हाथ से उसका थैला जिसमें 15,000 रुपए थे छीन लिया और मौके से फरार हो गया। जिसके बाद घायल युवक जैसे तैसे जिला अस्पताल पहुंचा। वहीं लूट की सूचना पर पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। घायल युवक ने बताया कि रास्ते में टिप्रस के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया, उससे मोबाइल छीन लिया और रुपए से भरा थैला छीनने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे गोली उसके पैर में लगी। बदमाश थैला लेकर फरार हो गए। आज लगभग 9 बजे बागला अस्पताल की तरफ से हाथरस गेट पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम चाहत खान है, इनके जांघ में गोली लगी और यहाँ पे आके भर्ती हुए हैं। तत्काल ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पे आए और यहाँ पे जब इनसे पूछताछ करी तो पता चला है कि ये मथुरा में एक साड़ी छपाई की कंपनी में काम करते हैं और जब ये आज वहाँ से जलेसर रोड की तरफ पैदल आ रहे थे तो इनका बैग, जिसमें कि इन्होंने बताया 15,000 रुपये है, और इनका मोबाइल फ़ोन दो अज्ञात बाइक सवार लड़कों ने छीनने की प्रयास करा। जब इन्होंने विरोध करा तो इनकी जांघ में गोली मारी है। इसमें ये बिल्कुल इस समय स्वस्थ हैं और इनका उपचार भी हो रहा है और इसमें प्राथमिकी दर्ज करके मैं आ रहा था बता के बात करके तो यहाँ पे तिपरस तक आ गया। पैदल नहीं मिला था मुझे तो तिपरस तक पैदल आ गया तो पता नहीं क्यों आदमी आए मोटरसाइकिल पे। पहले फ़ोन छीन लिया मेरा, फिर बैग छीन लिया, फिर मैं बैग पकड़ के एकदम पकड़ गया तो एकदम गोली मार। 15,000 दे गए लूट का मोबाइल फोन। कासगंज में वांछित वारंटी के विरुद्ध कासगंज पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कासगंज पुलिस ने गैंगस्टर मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कासगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के सामने पेश कर जेल भेजा। प्रयागराज के लालापुर की भिलोर बालू घाट में अवैध खनन जारी है, जहां अपने खंड से हटकर बालू माफिया दूसरे खंड में अवैध खनन कर रहे हैं। बता दें कि एनजीटी नियमों को दरकिनार कर यमुना में अवैध खनन कर नाव के सहारे सराय अकिल थाना क्षेत्र के पिपरहटा बालू घाट से अवैध खनन का जीपीएस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नाव के द्वारा ढोई बालू जा रही है और धड़ल्ले से ओवरलोड गाड़ियों का संचालन किया जाता है। लखीमपुर शहर में खिरी गन हाउस के सामने रेलवे स्टेशन रोड पर ओवरब्रिज के नीचे एक युवक चलते चलते अचानक गिर गया। तभी पीछे से आ रही कार ने युवक को रौंद दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रायबरेली शहर कोतवाली नगर के शादिक लॉन में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब संपूर्ण स्वराज रैली के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कार्यक्रम में पहुंचने पर पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अयूब का जमकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान डॉक्टर अयूब ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस वक्त देश का मुसलमान उपेक्षित है। अगर कांग्रेस का दामन छोड़ दे तो रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव हार जाएंगी। उन्होंने कहा कि यही नहीं, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे सभी पार्टियों ने मुसलमानों के वोट लेकर सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करने का काम किया है। हमारी पार्टी पिछले 15 सालों से हक की लड़ाई लड़ रही है। अब पीस पार्टी की एक रैली थी और इसमें हम सभी संपूर्ण स्वराज रैली हम लोगों ने यहाँ किया है और देश में आज जो राजनीतिक स्थिति है और समाज के कमज़ोर तबकों, विशेषतर मुस्लिम समाज, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग को क्या नीति अपनानी चाहिए और कैसे राजनीतिक में हिस्सेदारी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम सभी ने विस्तृत चर्चा की है। इसमें हमारे साथ किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई BL वर्मा जी भी रहे हैं और सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रमोद लोधी जी भी इस कार्यक्रम में रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जहां वाराणसी ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार मिला। कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया। प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार दिया है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकारा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया है। प्रशासन को 7 दिन में
व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार दिया है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। मदन, पूरी जानकारी चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा जिस तरह से ज्ञान वापी का जो मामला चल रहा था, जिसमें ब्याजी के तहखाने को लेकर के आज जो है जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी और इसको जो है ना जिला जज ने इसको आदेश को जो है सुरक्षित रख लिया था। लेकिन एक अहम आदेश जो है अब जिला जज का आया है कि जो जिस तहखाने पूजा अर्चना को लेकर के जो याचिका डाली गई थी, आज उस पर जो है जिला जज ने आदेश दिया है कि अब जो है वहां पर जो है पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही साथ जो है 7 दिनों के अंदर जो है, यानी कि समय दे दिया है कि 7 दिनों के अंदर जो है वहां पे पूजा की व्यवस्था जो है मजिस्ट्रेट के देखरेख में जो है वहां पे कराई जाए। साथ ही साथ जो है विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट भी जो है उसमें रहेगा। तो अब ये 7 दिन के अंदर जो है वहां पे पूजा पाठ करने की इजाजत जो होगी, और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो हिंदू पक्षकार में काफी जो है उत्साह का माहौल है और जिस तरह से इसे जो है अपनी बड़ी जीत के तौर पर जो है वो मान रहे हैं। तो जिस तरह से आज जो है जिला जज की अदालत ने जो है एक अहम फैसला सुनाया है और हिंदू पक्षकार की एक बड़ी जीत भी है। जी मदन, जिस तरह से अभी ये बड़ी जीत तो मनाई जा रही है, लेकिन क्या ये मामला यही खत्म हो जाएगा या आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर बात किया जाए कि आज जो है पूजा का अधिकार मिला है, क्योंकि 1993 के बाद से जो है यहाँ पे पूजा बंद थी, जिसको लेकर के हिंदू पक्षकार की तरफ से लगातार ये कहा जाए तो याचिका डाली गई थी। न्यायालय में ये जो है मामला विचाराधीन चल रहा था, जिस पर एएसआई ने जब सर्वे किया, एएसआई के सर्वे के बाद जो है तमाम साक्ष्य निकल करके आए और उसके बाद जो है अब जिला जज की अदालत ने यह फैसला दिया है कि जो हिंदू पक्षकार ने जो मांग की थी, जो वहाँ पे पूजा को लेकर के मांग की थी, अब उसके जो है ना पूजा को अधिकार को जो है वहाँ पे दिया जाए। अब हिंदू पक्षकार जो है अब मंदिर के में जो है वो जाएंगे, ज्ञान वापी परिसर के अंदर जो मंदिर है तहखाने के उसमें वहां पे जाएंगे, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन उसमें जो है दक्षिण तरफ में एक चबूतरा है, चबूतरा के पास जो बैरिकेटिंग लगी हुई है उसको लोहे की बैरिकेटिंग को काटा जाएगा और वहां से जो है वो रास्ता बनाया जाएगा और उस चबूतरे पे उस पे जाकर के जो है अब उधर से लोग जो जाएंगे और पूजा करेंगे। और ये सिर्फ मतलब ये बात नहीं है और उसको लेकर के नहीं, आम जनता भी जो है अब वहां पे जाकर के पूजा अर्चना कर सकेगी। तो एक कहा जाए तो एक अहम आदेश है और हिंदू पक्षकार एक अपनी इसे जीत की ओर मान रहा है। बाकी अगर इसमें क्या लगातार जिस तरह से कहा जाए तो हाईकोर्ट में भी जो है इस मामले में जो है सुनवाई हुई, उसमें हुई है, जिसमें कि राखी सिंह की तरफ से जो है एक याचिका डाली गई थी कि जो है उससे पूजा का अधिकार दिया जाए, तो जिसपे आज हाईकोर्ट में भी जो है इसको कहा जाए तो फैसला आदेश जो है सुरक्षित रख दिया है, यानी कि देर शाम जो है उस पर भी जो है आदेश में आ जाएगा राखी सिंह वाले मामले में भी। तो ये एक अहम आदेश है और ये जो कहा जाए तो एक हिंदू पक्षकार के लिए काफी बड़ी जीत भी है। जी, अगर बात करें मौजूदा वक्त की, तो ये फैसला सामने आने के बाद, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के बाद अब माहौल कैसा है काशी में? देखिए, अगर हम माहौल की बात अगर हम बात करते हैं तो अंजुमन इंतजाम में जिस तरह से कहा जाए तो आपत्ति दर्ज कराया था कि जब वहां पे जो है ना कोई पूजा पाठ नहीं हो रही थी। हालांकि फिलहाल जैसे ही अभी कोर्ट से जब अभी हम लोग कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से अगर माहौल देखा जाए तो यहाँ पे हिंदू पक्षकार के लोग से हम अभी कोशिश करेंगे कि जो अंजुमन इंतजामिया के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि जो ये आदेश जो दिया गया है, क्या इस आदेश के उसमें खिलाफ में जो है वो आगे के कोर्ट की तरफ का भी रुख करेंगे या उनका क्या है। तो अभी फिलहाल जो है उनके तरफ से कोई अभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल अगर कहा जाए तो पूरा कोर्ट परिसर जो है जहाँ पे जो लोग मौजूद थे और खास करके अगर बात करें तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है और इसको जो है एक बड़ी जीत के तौर पे मान रहे हैं और हर हर महादेव के नारों से जो है पूरे कहा जाए तो परिसर जो है अभी गूंज रही है। और ये उत्साह जो है काशी में भी देखा जा सकता है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी लोग इसमें आ रही है और इस जीत को लेकर के जो है कहा जाए तो काफी जो है उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मदन मोहन जुड़े हुए थे वाराणसी से। तो ये बड़ी जीत देखने को मिल रही है हिंदू पक्ष की, जिसके बाद काशी में उत्साह का माहौल है। ब्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है, साथ ही 7 दिन के अंदर प्रशासन को आदेश दिए गए हैं व्यवस्था करने के। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।